महाभारत का अनकहा सच। अभिमन्यु की मृत्यु कोई साधारण वध नहीं था, बल्कि यह कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी हार थी। जब 7 महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक को घेरा, तब अभिमन्यु ने कर्ण की आंखों में देखकर कुछ ऐसा कहा कि कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। वो शब्द क्या थे? क्या अभिमन्यु जानता था कि कर्ण उसका अपना सगा काका है? आज की इस वीडियो में हम उस रहस्यमयी बातचीत का पर्दा उठाएंगे जिसने महाभारत का रुख ही बदल दिया। कुरुक्षेत्र की वह रक्त रंजित भूमि, जहां नियति अपना सबसे क्रूर खेल खेल रही थी, वहां 13वें दिन की ढलती शाम एक ऐसे इतिहास की साक्षी बनने जा रही थी जिसे काल के कपाल पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं बल्कि रक्त के आंसुओं से लिखा जाना था। हवाओं में केवल चीखें और शस्त्रों की टंकार नहीं थी, बल्कि एक षड्यंत्र की दुर्गंध थी जिसने मर्यादा के सारे बांध तोड़ दिए थे। द्रोणाचार्य द्वारा रचित वह मायावी चक्रव्यूह केवल युद्ध की कला नहीं, बल्कि अधर्म का एक ऐसा अभेद्य किला था जिसमें फंसकर मृत्यु भी रास्ता भूल जाए। इसी बीच 16 वर्ष का वह बालक अभिमन्यु, जिसकी आंखों में अर्जुन का तेज और नसों में सुभद्रा का साहस दौड़ रहा था, उस काल के मुख में ऐसे प्रविष्ट हुआ जैसे कोई दीपक अंधेरे को चुनौती देने निकला हो। वह जानता था कि प्रवेश का मार्ग तो उसने गर्भ में ही सीख लिया था, परंतु बाहर निकलने का द्वार विधाता ने उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर भय की एक लकीर तक न थी। उसके बाणों की सनसनाहट ने कौरव सेना के दिग्गज महारथियों के पसीने छुड़ा दिए थे। दुर्योधन के क्रोध और द्रोण के आश्चर्य के बीच कर्ण खड़ा उस बालक के शौर्य को देख रहा था। कर्ण के भीतर एक अजीब सी हलचल थी, एक ऐसा खिंचाव जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह देख रहा था कि कैसे एक अकेला बालक 7 महारथियों को धूल चटा रहा है। लेकिन युद्ध के नियम जब ताक पर रख दिए गए और मर्यादाएं पैरों तले कुचल दी गईं, तब उस बालक को चारों ओर से घेर लिया गया। यह युद्ध नहीं, सामूहिक वध की तैयारी थी, जहां न्याय मौन था और छल अपने चरम पर था। जैसे जैसे सूरज ढलने की ओर बढ़ा, अभिमन्यु का रथ टूट चुका था। उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी गई थी और उसके तरकश के बाण समाप्त हो चुके थे। वह निहत्था बालक, जिसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, अब रथ का एक पहिया उठाकर साक्षात काल बनकर खड़ा था। चारों ओर से उसे घेरे हुए वे महारथी, जो अपनी वीरता के दंभ में डूबे थे, आज एक निहत्थे बालक के सामने स्वयं को बौना महसूस कर रहे थे। तभी कर्ण ने, जो अब तक अपने भीतर के द्वंद्व से लड़ रहा था, एक घातक बाण चलाया जिसने अभिमन्यु के कंधे को भेद दिया। बालक लड़खड़ाया, पर उसकी आंखों की ज्वाला शांत नहीं हुई। उसने उस अवस्था में भी कर्ण की ओर देखा और उस दृष्टि में नफरत के बजाय एक अलौकिक करुणा थी। कर्ण का धनुष थरथराने लगा। उसने आज तक हजारों योद्धाओं को मारा था, पर इस बालक की आंखों ने उसके भीतर के उस अंगारे को छू लिया था जो बरसों से राख के नीचे दबा था। अभिमन्यु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रुकिए सूतपुत्र, मृत्यु से पहले इस अभागे भतीजे की कुछ बातें सुन लीजिए। शायद आपके जीवन का बोझ कुछ कम हो जाए। कर्ण के हाथ जैसे जम गए। समय ठहर गया और रणभूमि की वह भयंकर कोलाहल एक सन्नाटे में बदल गई। उस पल कुरुक्षेत्र की उस वीरान जमीन पर केवल 2 आत्माएं आमने सामने थीं। एक जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और दूसरा जो अपने पूरे अस्तित्व के सच से भाग रहा था। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, भतीजा, बालक, तुम मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर ये कैसी प्रलाप कर रहे हो? क्या मृत्यु का भय तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है? अभिमन्यु के होठों पर बिखरी वह मर्मस्पर्शी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने लहू से सने हाथों को जोड़कर कहा, काका, भय तो उन्हें होता है जिन्हें खोने का डर हो। मैं तो अपने साथ इतिहास लेकर जा रहा हूं। आप जिसे सूतपुत्र समझकर दुनिया की जली कटी बातें सहते रहे, वह सच तो केवल कुंती माता के हृदय में छिपा था। क्या आपको कभी आभास नहीं हुआ कि आपकी और मेरे पिता अर्जुन की नस नस में एक ही सूर्य का तेज प्रवाहित हो रहा है? आप ज्येष्ठ पांडव हैं काका। आप उस कुल के दीपक हैं जिसे बुझाने के लिए आज आप स्वयं अधर्म की आंधी बने खड़े हैं। यह सुनकर कर्ण के पैर उखड़ गए। उसके हाथ से गांडीव जैसा पराक्रमी धनुष छूटकर गिर पड़ा। उसके कानों में जैसे हजारों बिजलियां एक साथ कड़क उठीं।
जो रहस्य उसने अपनी नियति मानकर स्वीकार किया था, वह आज एक मरते हुए बालक के मुख से सुनकर उसके पूरे संसार को हिला गया। उसे याद आने लगी माता कुंती की वह भीगी आंखें और वह अधूरा स्नेह जो उसने हमेशा महसूस किया था पर कभी पा न सका। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर लड़खड़ाते कदमों से कर्ण के समीप जाकर धीमे स्वर में कहा, आज इस चक्रव्यूह में केवल मैं नहीं फंसा हूं, आप भी अपने वचन और रण के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अभिमन्यु की आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका हो। उसने कर्ण की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, काका, आप दुर्योधन के रानी हैं, यह मैं जानता हूं, पर क्या आप अपनी आत्मा के रानी नहीं हैं? आपने अपनी पूरी शक्ति उस पक्ष को दे दी जो विनाश की नींव पर खड़ा है। मैं तो आज वीर गति को प्राप्त होकर अमर हो जाऊंगा, पर आप तो इस बोझ के साथ जिएंगे कि आपने अपने ही कुल के उस अंकुर को मसल दिया जो आपको काका कहकर पुकारने का अधिकार रखता था। मेरी माता सुभद्रा और पांडवों को यह सत्य पता चले या न चले, पर आपके भीतर बैठा वह ज्येष्ठ पांडव आज से हर रात आपको झकझोरेगा। कर्ण की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह महान योद्धा जिसे हार का भय नहीं था, आज एक बालक के सत्य के सामने पराजित खड़ा था। उसने भारी मन से कहा, अभिमन्यु, अगर यह सत्य है तो विधाता ने मेरे साथ इतना बड़ा क्रूर मजाक क्यों किया? क्यों मुझे हमेशा अपनों के ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ा? अभिमन्यु ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, काका, नियति केवल अवसर देती है, चुनाव हमारा होता है। आपने मित्रता चुनी, वह श्रेष्ठ है, पर आपने उस मित्रता की वेदी पर धर्म की बलि दे दी। आज मेरी मृत्यु के बाद जब आप अर्जुन के सामने खड़े होंगे तो याद रखिएगा कि आपके बाणों के निशाने पर आपका भाई नहीं, बल्कि वह न्याय होना चाहिए जिसके लिए यह महायुद्ध रचा गया है। उस बालक की बातें किसी दिव्य उपदेश की भांति कर्ण के हृदय को चीर रही थीं। अभिमन्यु ने अपनी अंतिम सांसों को संजोते हुए कहा, काका, एक वचन मुझे दीजिए। जब मैं चला जाऊं तो मेरे पिता अर्जुन को यह मत बताना कि मुझे सत्य का ज्ञान था। उन्हें लगने देना कि उनका पुत्र एक वीर की भांति लड़ते हुए मरा, ताकि उनका प्रतिशोध इस अधर्म का समूल नाश कर सके। लेकिन आप स्वयं को पहचानिए। आप दानवीर हैं, आप सूर्यपुत्र हैं। आप इस अपमान की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलिए। भले ही आप कौरवों की ओर से लड़ें, पर अपने भीतर के उस पांडव को जीवित रखिएगा जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो सके। मैं मर नहीं रहा हूं, मैं आपकी अंतरात्मा में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित करके जा रहा हूं जो आपको तब तक चैन से बैठने नहीं देगी जब तक आप मुक्ति का मार्ग न पालें। कर्ण ने घुटनों के बल बैठकर उस बालक का हाथ अपने हाथों में लिया। वह हाथ अब ठंडा पड़ रहा था। कर्ण ने सिसकते हुए कहा, हे वीर बालक, तूने आज मुझे वह ज्ञान दे दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं दे पाए। मैंने जीवन भर सम्मान खोजा, पर आज समझा कि सम्मान शस्त्रों से नहीं, सत्य को स्वीकार करने से मिलता है। तेरा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा अभिमन्यु। तूने आज एक सूत पुत्र को उसका खोया हुआ स्वाभिमान और उसका कुल वापस दे दिया है। तभी जयद्रथ और दुर्योधन के अट्टहास ने उस शांत क्षण को भंग कर दिया। उन्होंने पीछे से वार किया और अभिमन्यु का पार्थिव शरीर धूल में गिर पड़ा। उस वीर की आंखें बंद हो गईं, पर उसके होठों पर वह रहस्यमयी मुस्कान अभी भी स्थिर थी। कर्ण वहां खड़ा जड़वत देखता रहा। उसके भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले चुका था। उसे अब न दुर्योधन की मित्रता की चिंता थी, न ही अपनी विजय की। उसके कानों में बस अभिमन्यु के वे शब्द गूंज रहे थे, काका। वह शब्द उसके लिए किसी भी ब्रह्मास्त्र से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ था। उस दिन के बाद कर्ण कभी पहले जैसा नहीं रहा। जब भी वह युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने आता, उसे अर्जुन के चेहरे में वही बालक दिखाई देता। वह बाण तो चलाता, पर उसका लक्ष्य अब विजय नहीं, बल्कि उस पाप से मुक्ति थी जिसे वह अनजाने में ढो रहा था। अभिमन्यु की मृत्यु ने कर्ण को एक योद्धा से एक ऐसे मनुष्य में बदल दिया था जो अपनी गलतियों को पहचानने का साहस रखता था। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी ने उस दिन एक वीर को खोया था, पर एक महान सत्य को जन्म दिया था जिसने पूरे महाभारत का रुख ही बदल दिया। कहानी के इस मोड़ पर यह समझना आवश्यक है कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करने में है। अभिमन्यु ने मरकर भी कर्ण को जीवित कर दिया था। सालों बाद
जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा और श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने का आदेश दिया, तब कर्ण के मन में कोई मलाल नहीं था। उसे पता था कि यह अंत अनिवार्य है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसे फिर से वही बालक दिखाई दिया जो मुस्कुराते हुए कह रहा था, काका, अब समय आ गया है। कर्ण ने उस पल हंसते हुए मृत्यु का स्वागत किया, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी देह त्याग कर उसी सत्य में विलीन होने जा रहा है जहां रिश्तों की कोई दीवार नहीं होती। महाभारत के पन्नों में यह संवाद भले ही लुप्त हो, पर लोक कथाओं और प्राचीन श्रुतियों में यह आज भी जीवित है कि कैसे एक भतीजे ने अपने चाचा को नर्क की ओर जाने से रोक लिया था और उसे मोक्ष का सच्चा अधिकारी बनाया था। वह 16 साल का बालक वास्तव में पांडवों का ही नहीं, बल्कि सत्य का सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध हुआ। अभिमन्यु का वह बलिदान हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल रक्त से नहीं, बल्कि उस त्याग और सत्य से बनते हैं जो हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। आज भी जब हम चक्रव्यूह की बात करते हैं तो हमें केवल वह घेरा याद नहीं आता, बल्कि वह साहस याद आता है जिसने अकेले दम पर पूरी सत्ता को चुनौती दी थी। अभिमन्यु ने जो बीज कर्ण के हृदय में बोया था, वही आगे चलकर कर्ण के दान और उसके अंतिम त्याग का कारण बना। यह कहानी केवल एक युद्ध की घटना नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना की वह पराकाष्ठा है जहां स्वार्थ हार जाता है और प्रेम जीत जाता है। तो अगली बार जब आप महाभारत की चर्चा करें तो याद रखिएगा कि उस महायुद्ध में केवल शस्त्र नहीं चले थे, बल्कि विचारों और रिश्तों का एक ऐसा महाकुंभ भी हुआ था जिसने मानवता की परिभाषा बदल दी थी। अभिमन्यु का नाम हमेशा उस सूरज की तरह चमकता रहेगा जिसने ढलने से पहले एक और बुझते हुए सूरज को अपनी रोशनी से भर दिया था। इस कहानी से मिलने वाली सीख। इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सत्य से जीते जाते हैं। अभिमन्यु मरकर भी जीत गया और कर्ण जीतकर भी अपनी आत्मा से हार गया। अभिमन्यु और कर्ण का यह संवाद हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। अभिमन्यु की मृत्यु हमें सिखाती है कि शौर्य उम्र का मोहताज नहीं होता, बल्कि आपके संस्कारों और साहस की पहचान होता है। वहीं दूसरी ओर कर्ण का जीवन हमें यह चेतावनी देता है कि गलत इंसान के प्रति आपकी वफादारी आपको अधर्म का भागीदार बना देती है। कर्ण महान था, दानवीर था, लेकिन उसने एक गलत मित्रता के लिए अपने ही परिवार और धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए। जीवन में आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप गलत के साथ खड़े हैं तो आपकी प्रतिभा और शक्ति भी आपको पतन से नहीं बचा पाएगी। रिश्ते जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों और सच्चाई से निभाए जाते हैं। अभिमन्यु ने अपनी अंतिम सांसों में कर्ण को जो सत्य बताया, वह आज हमारे लिए भी है कि मनुष्य की असली पहचान उसकी विजय में नहीं, बल्कि उसके सही रास्ते पर चलने के साहस में है। अगर आपको अभिमन्यु का यह बलिदान और कर्ण का यह सच छू गया हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले अनकहे रहस्य के साथ। धन्यवाद।